हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। काफ़ी देर से बच्चे बैंकिंग के एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे, बैंक पीओ क्लर्क की वेट कर रहे थे। आज आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। आईबीपीएस ने आरआरबी के अंडर पोस्टें पब्लिश किए हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन हम रीड आउट करते हैं। पहली बार तो आरआरबी होता क्या है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक होते हैं जिसमें ये पोस्टें पब्लिश हुई हैं। इसमें क्या कौन कौन सी रिक्रूट ऑफिसर की पोस्टें रहेंगी और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें रहेंगी। क्लियर। तो ये क्या है? द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरआरबी 9th है, उसमें ग्रुप ए की पोस्टें रहेंगी जो ऑफिसर लेवल की रहेंगी, जिसमें स्केल 1, 2 और 3 रहेगा, प्लस ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट रहेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ, जो ऑफिस असिस्टेंट है वो क्लर्क रहेगा और ऑफिसर स्केल 1 है वो पीओ रहेगा, और बाकी मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्टें रहेंगी। जो आप लोग पोस्टें भर सकते हो वो ग्रुप बी की ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 भर सकते हो, क्योंकि बाकी जो 2 और 3 है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। क्लियर। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाइए जी, इनकी टेंटेटिव डेट्स जो दी है इन्होंने। क्लियर। कब से ये स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, कब इनका प्री एग्ज़ाम होगा, कब मेन एग्ज़ाम होगा, सबका उन्होंने क्राइटेरिया गिवन है हमें। क्लियर। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक रहेगी। क्लियर। इनकी जो आपने फ़ीस पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन ही रहता है उनका, वो भी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है इनका कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम रहेगा उसका, क्योंकि जो ये सारे एग्ज़ाम है, चाहे कलर का होगा चाहे पीओ होगा, उसमें 2 एग्ज़ाम रहेंगे, मेन और हमारा प्री और मेन रहेगा, उसका भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर। प्री एग्ज़ाम अगस्त में इसके कॉल लेटर आ जाएंगे और प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। क्लियर। तो प्री का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में आएगा, और मेन है जो मेन का कॉल लेटर है वो अक्टूबर नवंबर में, और एग्ज़ाम भी ये अक्टूबर और नवंबर में ही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट और इंटरव्यू रहेगा, ये सबकी डेट गिवन है। और प्रोविजनली जो अलॉटमेंट की डेट है वो जनवरी 2021 है। क्लियर। 2021 में ये आपको अलॉटमेंट करवा देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या गया, एज। अब हर एक पोस्ट के लिए जॉब एज कितनी रहेगी? ऑफिसर स्केल 3 के लिए, जो सीनियर मैनेजर के लिए है, उसकी एज अबव 21 और बिलो 40, मीन्स 21 to 40 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न अर्लियर, इन्होंने दिया हुआ है, डेट गिवन है, इससे पहले नहीं होना चाहिए बर्थ और इसके बाद नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब ऑफिसर स्केल 2 जो मैनेजर की है 21 से लेके 32 तक। क्लियर। इसके लिए भी उन्होंने हम डे गिवन है। क्लियर। अब जो आ गया ऑफिसर स्केल 1, ऑफिस जिसे असिस्टेंट मैनेजर जब पीओ भी बोलते हैं, 18 से लेके बिलो 30 तक। क्लियर। तो और इसमें भी इन्होंने डेट्स गिवन है, 3 जुलाई 1990 से लेके 3/6/2002 तक दोनों डेट इंक्लूड होंगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिन्हें हम क्लर्क बोलते हैं, 18 साल से लेके 28 साल तक। क्लियर। मीन्स 2 जुलाई 1992 से लेके 1/7/2002 दोनों डेट्स इंक्लूड रहेंगी। क्लियर। तो ये हो गया आपकी डेट मेंशन है। अब आ गया क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए हमें। फर्स्ट आ गया ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए, फर्स्ट की बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं मायने रखता आपकी कौन सी स्ट्रीम से, आप कोई भी स्ट्रीम से, आप बीकॉम हो, बीएससी है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल के बीएससी में रहते हैं, तो कोई भी हो, सिंपल आपने आर्ट्स किया है, कोई भी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। प्लस उन्होंने एक लाइन और दी है कि लोकल लैंग्वेज, इसमें लोकल लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अगर आप पंजाब से हो तो आपकी लोकल लैंग्वेज आपको पंजाबी आनी चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। क्लियर। और डिज़ायरेबल में उन्होंने बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिज़ायरेबल रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जो हम जिन्हें पीओ बोलते हैं, इसमें भी हमें बैचलर डिग्री ही चाहिए, पर वो प्रेफरेंस किसको देंगे? जिन्होंने जो बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और सो ऑन, ये सब उन्होंने गिवन है कि आपने इनमें से कुछ किया है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। क्लियर। और लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है और कंप्यूटर डिज़ायरेबल है। क्लियर। ऑफिसर स्केल 2 और 3 में एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं
उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, इसमें बैचलर डिग्री, इसमें मिनिमम गिवन है मार्क्स 50%। ऊपर जो हमने किया है ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क में नहीं है, क्लियर। इसमें मार्क्स भी गिवन है और प्लस आपको इसमें कोई भी किसी में भी बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्लियर। तो ऑफिसर स्केल 2 में क्या है, अगर आप आईटी में भर रहे हो तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी में 50% और डिज़ायरेबल में एएसपी की होनी चाहिए, पीएचपी, C++, जावा, क्लियर। और इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लॉ ऑफिसर हो उसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप टीएम हो तो उसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्लियर। अगर आप मार्केटिंग का ऑफिसर हो, एमबीए होनी चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर हो तो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्लियर बच्चा। अगर आपने फॉर्म भरना है एक बार अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर चेक करना है, क्लियर। अगर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आप जा रहे हो तो बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए प्लस मिनिमम 50% मार्क। और प्रेफरेंस में उन्होंने दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्लियर, साइंस, एग्रीकल्चर, इनको लॉ और इकोनॉमिक्स, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्लियर। और इसमें मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, क्लियर। तो अब कुछ बच्चों के लिए माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया अभी, जब मैं फाइनल ईयर में हूँ कि मैं इसको भर सकता हूँ। तो इसका भी आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। कहते ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। ये जो मान्यता रखते हैं उन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, क्लियर। प्लस कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैव डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2020। अगर आपका रिज़ल्ट 21 जुलाई 2020 तक आ जाना चाहिए, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेंडिंग हैं वो नहीं, ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है स्पेशल 21 जुलाई 2020। इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर। अब ऊपर मैंने एक बात किया था, लोकल लैंग्वेज की बात की थी, तो ये लोकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया गिवन है कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कहते फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडी, जिसने तो ये स्टडी की हुई है लोकल लैंग्वेज 8th स्टैंडर्ड में या उससे अबव में की हुई है तो वो ओके है, पर जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी बताया गया है। कहते वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द ऑफशोर रिक्वायरमेंट लोकल लैंग्वेज द टाइम ऑफ सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन के टाइम पे आपका नहीं है तो आपको 6 मंथ दिए जाते हैं। कहते ही विल बी गिवन अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफेंसी, क्लियर। तो आपको 6 मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फीस। कहते हैं इनका फ़ी क्या रहेगा, जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है उनके SC, ST और PWBD कैटेगरी के लिए 175 रहेगा फीस। और जो बाकी कैटेगरी आ जाती हैं OBC जनरल कैटेगरी आ जाती है उनके लिए 850 फीस रहेगी। और सेम एज ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम रहेगा 175 और 850। इनकी थोड़ी इंक्रीज़ रहती है, बैंकिंग एग्ज़ाम की पोस्ट थोड़ी हाई, जो फीस रहती है थोड़ी हाई रहती है। अब देख लेते हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है कि एग्ज़ाम कैसे आएगा। जो हमारा प्री एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे, जो मेंस एग्ज़ाम है वो कौन कौन से सेक्शन आएंगे। बच्चा जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सारा कुछ बेसिक टू एडवांस हमारे चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, क्लियर। आप उसको अच्छे से देखें तो आपके सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर। आपको प्री मेन सबकी तैयारी करवाई जाएगी, क्लियर। तो अब देख लेते हैं प्री एग्ज़ाम में क्या रहेगा। अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ सिर्फ 2 सेक्शन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, और आपको 45 मिनट्स गिवन होंगे। सेम एज ऑफिसर स्केल 1 रीजनिंग मैथ, क्लियर। तो उसमें 40 क्लियर, और जो आपको 45 मिनट्स गिवन होंगे। 45 मिनट्स में आपने 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स ही आएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं मेन एग्जाम की तरफ। मेन एग्जाम क्या है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। अब पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, क्लर्क की बात करते हैं। रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर आएगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरेंस जो रहेगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल अवेयरेंस में बैंकिंग की नॉलेज, करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन सारे आते हैं, क्लियर। इंग्लिश और हिंदी, इसमें आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज है आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं, क्लियर। इंग्लिश और 40 हिंदी, अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो आप हिंदी वाला सेक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ आरआरबी ही ये आपको ऑप्शन देता है और किसी एग्ज़ाम में नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो आप हिंदी वाला सेक्शन सेम ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें भी सेम ही रहता है, प्रेसी आती है, फिलअप्स आते हैं, एरर आते हैं, पर वो सारा कुछ हिंदी में रहता है, क्लियर। तो और मैथ्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और 2 आवर्स मिलेंगे आपको, 2 आवर्स आपको मिलेंगे करने के लिए, क्लियर। और सेम क्राइटेरिया हमारा ऑफिसर स्केल 1 में रहेगा। रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और हिंदी में आप एक कर सकते हैं, और क्वांट्स, क्लियर। यही 40 50 40 20 40 40 40 40 में रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, आपको 2 घंटे मिलेंगे। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, एक ही ऑप्ट करना है 4A और 4B से, क्लियर। जा तो आपने इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, जा तो आपने हिंदी अटेम्प्ट करनी है, क्लियर। ऑफिसर स्केल 3rd में क्या रहेगा, उसमें रीजनिंग जो रहेगी, हिंदी का मीडियम गिवन है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के सेम रहेगा। कंप्यूटर, बस इसमें फाइनेंशियल अवेयरेंस आएगी, इसमें फाइनेंशियल अवेयरेंस आएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में एक ऑप्ट करना है, क्वांट्स प्लस DI आएगा, क्वांट्स में प्लस DI स्पेशल मेंशन है, जो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, प्लस 2 आवर्स का होगा, क्लियर। बच्चा इसमें टाइम आपको कम पड़ जाता है, स्पीड बहुत मायने रखती है, आपको अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करनी होगी, अभी ही मेन को टारगेट। ऐसे नहीं है कि पहले प्री के लिए तैयारी करेंगे फिर मेन के लिए तैयारी करेंगे, अभी से आपको मेन को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू करनी है। और जैसे प्री में तो आपको पता ही है रीजनिंग और क्वांट्स रहेगा, पर जो अपना मेंस में है और जीके कंप्यूटर रहेगा, उसको भी आपको अभी से तैयारी करनी है, अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट करने हैं, अभी से आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी स्टार्ट करनी है, तो आपका मेंस तक एक अच्छा लेवल बन जाता है। प्लस आपको स्पीड बहुत मायने रखती है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, क्लियर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ पर गाइड किया जाएगा, आपको अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्लियर। अब बोल रहे हैं, कहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द मेन एग्जाम विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपके प्री है वो सिर्फ आपको क्वालिफाइड है, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड है मेन में बैठने के लिए, जो मेन एग्ज़ाम के आपके मार्क्स होंगे वही आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, क्लियर। और जो पोस्ट ऑफिसर स्केल 1 है उसमें क्या रहेगा, ओनली इन द मेन एग्जाम विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। इसमें इंटरव्यू भी रहेगा, इसमें भी मेन एग्ज़ाम के जो है आपके मार्क्स वही ही मायने रखते हैं। और जो स्केल 2 के में है और स्केल 3 में है उसमें भी सेम ही रहेगा, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर। इसका सिंगल लेवल एक ही एग्ज़ाम रहेगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू एंड द फाइनल मेरिट लिस्टिंग, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इस बार कुछ उन्होंने अपने जो रूल्स हैं एग्ज़ाम देने के उसको उन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किया है फॉर द रीज़न ऑफ कोविड-19, क्लियर। तो इसमें इन्होंने स्पेशल गिवन दिया है जो आपको क्लियर लेके आना है, जो आपको मास्क पहन के जाना है, मास्क N95 पहन के जाना है, ग्लव्स पहन के जाने हैं, वाटर बोतल लेके जानी है अपनी, सैनिटाइज़र लेके जाना है, अपना पेन लेके जाना है, और सारे जो डॉक्यूमेंट है कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID प्रूफ और फोटो कॉपी ऑफ ID प्रूफ आपको ये साथ अपने लेके जाने हैं। कोविड-19 को देखे हुए इन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शन है ये अलग से इन्होंने ऐड की हैं, क्लियर। बाकी ये इंस्ट्रक्शन है जब आपका कॉल लेटर आता है तो सब कुछ वहाँ पे गिवन होता है, क्लियर। बाकी आपको ये है कि जो पोस्टें हैं वो गिवन है, किस बैंक में कितनी पोस्ट है, कौन सी स्टेट में कौन से बैंक निकाल रहे हैं। जैसे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, आंध्र प्रदेश ने ये 2 बैंक गिवन है, 3 बैंक गिवन है, जिसमें ये बताया हुआ है SC ST OBC जनरल की कितनी कितनी पोस्टें रहेंगी बच्चे, क्लियर। तो ये मैंने सारा मेंशन नहीं किया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ नोटिफिकेशन का, क्लियर। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप IBPS की वेबसाइट से भी जाकर इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं तो उसमें पंजाब ग्रामीण बैंक आ रहा है, जिसमें ये पोस्टें टोटल 46 गिवन है, क्लियर। तो ये सारा कुछ अलग अलग स्टेट के अलग अलग पोस्ट होंगी, तो वो सब कुछ मेंशन है, क्लियर। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं,
क्लियर, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए जो भी बेसिक्स हैं वो हमारे चैनल पे आके आप एक बार विजिट करके सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस हर चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है। क्लियर, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू।